नमस्कार। बी पॉजिटिव में फिर से मिल रहे हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। आशा करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो गिविंग देयर फुल सपोर्ट टू मी। आपका पूरा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है कर्मास। कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। हम अपने मन में ऐसा सोच लेते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा, या हम जो कर रहे हैं वो हमने कुछ ऐसा गलत नहीं करा है। पर सच बात तो ये है कि कर्म हमारे जीवन में हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है जानते हैं? सबसे बड़ा शत्रु हमारा क्रोध होता है। जिसने क्रोध पर काबू पा लिया उसके कर्म हमेशा अच्छे रहेंगे, और जिसने क्रोध पर काबू नहीं पाया, एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम कभी भी लाइफ में अपने आप को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। आज एक छोटी सी आपको घटना बता रहे हैं जो अक्सर हमारे जीवन में होती है, पर हम उसको समझ नहीं पाते। एक ऑफिस में एक बॉस ने जरा सी बात पर, उसको छोटी सी बात पर गुस्सा आया और उसने अपने मैनेजर को बहुत जोर का थप्पड़ मार दिया। जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी, वो उस बात को समझा भी सकता था। मारना किसी का अधिकार नहीं है, पर उसने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। बेचारा मैनेजर कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वो उसका सबॉर्डिनेट था। चुपचाप वो घर आ गया, पर उसके मन में क्रोध पनप रहा था। जब वो घर आया तो उसने घर आकर छोटी सी बात पर अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसके मन में क्रोध भरा था। पत्नी भी क्रोधित थी, काम करती रही, पति से क्या कहती। उसने उसके एक्शन रिएक्शन में अपने बच्चे को किसी बात पर बहुत ज़ोर से चांटा मारा। युवा लड़का था, उसको बहुत गुस्सा आई। माँ ने मुझे क्यों मार दिया? मैंने तो कुछ नहीं ऐसा करा था। पर क्या कहता, माता पिता हैं। उसके बाद वो बाज़ार गया। बाज़ार में वो शॉपकीपर से कुछ खरीद रहा था। किसी बात पर उसकी कहासुनी बढ़ गई। उसने गुस्से में आओ देखा ना ताओ, क्रोध में भरा ही था, उसने शॉपकीपर के बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। शॉपकीपर को बहुत गुस्सा आई। उसी समय उसके शॉप पर एक कुत्ता आया। कुत्ता बार बार उसको परेशान कर रहा था। उसको गुस्सा तो आ ही रही थी। उसने जोर से एक लात कुत्ते को मारी और कुत्ता वहाँ से बिलबिलाता हुआ बहुत जोर से सड़क पर गया और गुस्से में कुत्ते ने एक आदमी को काट लिया। उस कुत्ते को रेबीज थी। उसको काटा और वो आदमी वहीं पर मर गया। बहुत दुख की बात है ना। जानते हैं दोस्तों वो आदमी कौन था? वो आदमी वही बॉस था जिसने कि अपने मैनेजर को थप्पड़ मारा था। चेन थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई, सोचने का विषय है, पर कर्मों ने पीछा नहीं छोड़ा। वो किसी के द्वारा ट्रांसफ़र होते हुए लौटकर उसके पास आ गए। आपका क्रोध, आपके बुरे कर्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। हम अपने मन को समझा लेते हैं, यहाँ पर हम सही हैं, यहाँ हम गलत हैं, हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया। बट वॉट एवर वी डू गाइस, वो हमेशा हमारे साथ चलता है। कभी किसी के साथ कम हो रहा है, किसी के साथ ज़्यादा हो रहा है, हम नहीं समझ पाते। हमारी लाइफ जो है एक यूट्यूब की जर्नी की तरह है। जिसके व्यक्ति के अच्छे कर्म चल रहे हैं, हमको लग रहा है वो कितना भी खराब कर रहा है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा। पर ऊपर वाले की किताब और ऊपर वाले की हिसाब किताब बहुत सटीक है। वहाँ सब चीज़ें नोटेड डाउन हो रही हैं। हम अपने मन में सोच लेते हैं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। कब होता है, कैसे होता है, बहुत बार हमारे संज्ञान में होता है, बहुत बार नहीं। पर कर्मास कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। सो ऑलवेज दोस्तों, लाइफ में ट्राई करिए, कोशिश करिए, डू ऑलवेज गुड टू अदर्स। वॉट यू विल गिव यू विल टेक। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। तो कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम कोशिश करें लाइफ में कि हमें किसी न किसी के साथ बुरा नहीं करना है, कुछ अच्छा ही करना है। आप जिसके साथ अच्छा करेंगे ना वो भूलेगा, और ना ईश्वर आपको कभी भी भूलेगा। ईश्वर हमेशा याद रखेगा। आपके बुकलेट में एक पॉइंट बढ़ ही जाएगा, घटेगा नहीं।
आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी, और बहुत शॉर्ट में हम सब ये समझेंगे कि कर्म हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। गेहूँ बोओगे तो गेहूँ ही मिलेगा। मतलब जो हम करते हैं वही हमको अपने जीवन में लाइफ में फेस करना पड़ता है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं किसी और मोटिवेशन के साथ, किसी और कहानी के साथ। एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, एज हम हमेशा कहते हैं लाइफ में पॉजिटिव रहिए, एंड ऑल्सो गिव मोटिवेशन ऑफ अदर्स कि वो उनको भी पॉजिटिव एटीट्यूड मिले। गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में एक नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।